नवंबर में आने वाली सरकार अल्पायुषी हुई तो महाराष्ट्र के विकास का क्या होगा। नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को सत्ता सुंदरी स्वयंवर नवंबर 2024 के इस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत। नवंबर 2024 में होने वाले चुनाव की पार्श्वभूमि पर हम महाराष्ट्र राज्य के कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा कि चुनाव के बाद आने वाली सरकार अधिक काल तक नहीं चलेगी, वह अल्पायुषी होगी, लेकिन उसके बाद पुनश्च चुनाव नहीं होगा। महाराष्ट्र में पुनश्च तोड़ जोड़ की सरकार बनेगी। अर्थात यह तोड़ जोड़ कैसी होगी, कौन से दलों में होगी, यह स्वतंत्र विषय है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल महाराष्ट्र के भाग्य का, लाभ का और प्रगति का विचार कर रहे हैं। यदि चुनाव के बाद स्थिर और टिकाऊ सरकार नहीं बनेगी तो महाराष्ट्र के विकास का क्या होगा। महाराष्ट्र विकास में पुनश्च पीछे जाएगा या उन्नति करेगा। सत्ता के मोहजाल में राजनेता प्रगति और विकास को भूल तो नहीं जाएंगे। सामान्य जनता के मन में उपस्थित इन प्रश्नों के उत्तर आज हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के कुंडली का अध्ययन करते समय स्पष्ट रूप से लगता है कि ग्रह स्थिति अत्यंत उत्तम है। अर्थात वर्गोत्तम ग्रह शुक्र और बुध। मूल कुंडली में गुरु स्वराशि का, नवमांश कुंडली में उच्च अवस्था का। इसके अलावा रवि जैसा ग्रह लाभ स्थान में उच्च अवस्था का। लाभेश भाग्य में ऐसी ग्रह स्थिति बनी है। लाभ स्थान में पंचमेश अर्थात त्रिकोण का स्वामी लाभ स्थान में विराजमान है। ऐसे ग्रह स्थिति जब हम देखते हैं और उसका दीर्घकालीन विचार करते हैं तब भाग्येश भी केंद्र में दिखाई देता है। ऐसे कई राजयोग महाराष्ट्र की कुंडली में बने हैं। तो मूल प्रश्न है कि ये राजयोग फलद्रुप कब होंगे, क्योंकि जिसकी कुंडली में प्रश्न होता है तब उसका एक ही मुद्दा होता है कि मेरा राजयोग फलद्रुप कब होगा। तो महाराष्ट्र का राजयोग शीघ्र ही फलद्रुप होने वाला है। अब महाराष्ट्र की कुंडली में शुक्र ग्रह की महादशा 2027 को शुरू होगी। उसके बाद एक वर्ष के बाद अर्थात 2028 के मध्यकाल में महाराष्ट्र की कुंडली अत्यंत सकारात्मक दृष्टि से उन्नति करेगी। उसके बाद संपूर्ण महाराष्ट्र का विकास होगा। महाराष्ट्र की चारों ओर से उन्नति होगी। शुक्र ग्रह कुंडली में त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर लाभ स्थान में विराजमान है। मुख्य बात है कि इसके बाद रवि ग्रह भी विराजमान है जो उच्च अवस्था में है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह वर्गोत्तम होकर नवमांश कुंडली में मेष राशि में विराजमान है। मूल कुंडली में भी मेष राशि में ही विराजमान है। इस ग्रह स्थिति को देखा जाए तो जब शुक्र ग्रह की महादशा लगेगी तब शनि ग्रह ने गोचर द्वारा दिए हुए बिंदु भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो अत्यंत सकारात्मक और भरपूर है। ये विचार किया जाए तो 2027 के बाद महाराष्ट्र राज्य का विकास लगातार होता रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।